क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 है कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के। तो इस अध्याय का हम लोग जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं सभी को हल करेंगे। काफ़ी ध्यान से आपको समझना है। तो आइए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पे क्या है, संश्लेषित रेसे। यहाँ पे होगा कृत्रिम यानी बनावटी अथवा मानव निर्मित, मानव के द्वारा रेसे भी ये बनाए जाने वाले रेसे कहलाते हैं। कौन? संश्लेषित रेसे। संश्लेषित रेसे मतलब क्या होता है कि रासायनिक प्रयोगशालाओं में, ठीक है, कारखानों में ये बनाए जाते हैं, तो इसे कृत्रिम और मानव निर्मित रेसे भी कहा जाता है। दूसरा देखिए क्या है, सूती वस्त्र जलने पर, जब सूती वस्त्र आग पकड़ लेता है, जलने लगता है, तो कागज़ के जलने जैसी गंध आती है। यहाँ पे आपको लिखना है कागज़। जबकि नायलॉन से, नायलॉन देखिए क्या है, ये संश्लेषित रेशा है। नायलॉन जब जलता है तो इसमें फली जैसी गंध आती है। ठीक है, कैसा? फली जैसी के समान गंध आती है। आपको फली भरना है। तीसरा, सूती और नायलॉन वस्त्र को फाड़ने पर सूती वस्त्र आसानी से फट जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी मुलायम होते हैं इसलिए आसानी से फट जाते हैं। ये रुई से बनाए जाते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखिए भरना हमें, रेयान रेशा सेलुलोज की रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तो रेयान रेशा क्या है, एक संश्लेषित रेशा है। कैसे बनता है रेयान रेशा? सेलुलोज के रासायनिक क्रिया द्वारा ये प्राप्त होता है। आपको यहाँ पर रेयान भरना है। इसके बाद मिलान संबंधी प्रश्नों को देखेंगे। कॉलम ए, कॉलम ख में हमें भरना है रेशम क्या है, रेशम हमें भरना है यहाँ पे। तो रेशम को प्राकृतिक रेशा कहा जाता है। रेशम को प्राकृतिक रेशा कहा जाता है जो रेशम कीट से प्राप्त होता है। पैरासूट क्या है? पैरासूट जो है, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, पैरासूट। पैरासूट जो होता है काफ़ी मजबूत होता है, तो ये नायलॉन से बनाया जाता है। नायलॉन, तो पैरासूट किसे बनाया जाता है? नायलॉन से। ये काफ़ी मजबूत, ये संश्लेषित रेशे माने जाते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने वाली रस्सियाँ हो गई, चाहे पैरासूट हो गई, ये काफ़ी मजबूत होता है नायलॉन। ठीक है, कृत्रिम रेशा, तो कृत्रिम रेशा क्या होता है? ये रेयान को कहा जाता है कृत्रिम रेशा। ठीक है, यानी बनावटी रेशम। तो कृत्रिम रेशम यानी बनावटी रेशम। देखिए रेशम तो प्राकृतिक होता है, लेकिन बनावटी रेशम मानव द्वारा जो बनाया जाता है वो रेयान को कहा जाता है। ठीक है, टेरिलिन, तो टेरिलिन क्या होता है? ये एक संश्लेषित रेशा है जो प्रयोगशालाओं में रासायनिक तरीके से बनाया जाता है। तो आपका ये पूरा हुआ। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं, इसका कारण हमें बताना है। तो आपको आंसर यहाँ से करना है। देखिए यहाँ से, रासायनिक संश्लेषित की प्रक्रिया, ठीक, रासायनिक प्रयोगशालाओं में कल कारखानों द्वारा रेशे का निर्माण होने लगा है, तो इस प्रकार को रेशे को क्या कहा जाता है? संश्लेषित रेशा कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक जो विधि से रेशा तैयार किया जाता है संश्लेषित रेशा कहा जाता है। जैसे देखिए नायलॉन हो गया, डेक्रान हो गया, टेरिलिन, ठीक है, पॉलिस्टर हो गया, टेकेकान हो गया, ये सारे क्या है? संश्लेषित रेशे हैं। तो यहाँ से प्रारंभ करना है और यहाँ तक आपको लिखना है इसका आंसर। इसके बाद चौथा नंबर देखिए, नायलॉन रेशे से निर्मित दो वस्तुओं का नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती है। नायलॉन रेशे से जो वस्तुएं दो बनाई जाती है उससे ये हमें ये दिखाना है कि वो कितना मजबूत होता है। ठीक है, जो प्रबलता दिखाती हो। आइए देखते हैं इसका क्या उदाहरण है। तो यहाँ पे समझिए, नायलॉन का तार, ठीक है, नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक मजबूत होता है। इसी गुण के कारण तो दो एग्जाम्पल आपके हो गए हैं जो इस रेशे की प्रबलता को दिखाता है, क्षमता को दिखाता है। पहला हो गया पैरासूट, आपको लिखना है नायलॉन का, आपको ऐसे करना है आंसर, नायलॉन की प्रबलता दिखाने वाले दो वस्तुएं होंगी। पहला पैरासूट, दूसरा चट्टान पर चढ़ने वाले रस्सी। देखिए यहाँ पे पैरासूट में जो रस्सियाँ बनाई जाती है नायलॉन की बनाई जाती हैं, और ये जो रस्सी जो प्रयोग होता है पर्वतरोही द्वारा, ये भी किससे बनता है? नायलॉन द्वारा ही बनता है। ठीक है, इससे क्या मालूम चलता है? नायलॉन काफ़ी मजबूत रस्सी होता है। इसके बाद पांचवा देखिए, रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती, क्यों? तो रसोई घर में जो रासायनिक तकनीक द्वारा प्रयोगशालाओं में वस्त्र बनाया जाए, जैसे रेयान, नायलॉन, ठीक है, तो ये हमें नहीं पहनने की सलाह दी जाती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण आपको ऐसे करना है, संश्लेषित वस्त्र जो होते हैं उनमें आग जल्दी पकड़ लेती है, इसीलिए रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने की सलाह दी जाती है। ठीक है, यही आप। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर है, रेयान को नकली रेशम क्यों कहा जाता है, इसका हमें कारण बताना है। तो इसका कारण काफ़ी आसान है। देखिए रेयान जो है ये प्रथम मानव निर्मित रेशा है। ठीक है, ये कृत्रिम रेशा है
और इसका गुण रेशम के रेशों के गुण जैसा बिल्कुल समान है। बिल्कुल ये प्राकृतिक रेशम जो होता है ये वैसे ही ये गुण प्रदर्शित करता है। जैसे देखिए कौन सा गुण, रेयान में रेशम जैसी चमक होती है तथा इसमें रेशों की तथा इसके रेशों को रेशम के रेशों के समान बुना भी जाता है और ये काफ़ी मजबूत भी होता है, बिल्कुल वैसे ही। तो इन्हीं गुणों के कारण इसे नकली रेशा या कृत्रिम रेशम कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अगला प्रश्न हमारा 7वां, संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते, क्यों? इसका कारण बताना है। तो इसका कारण ये रहा, संश्लेषित वस्त्र जो होते हैं प्राकृतिक रेशों की तरह पसीना का अवशोषण नहीं कर पाते, पसीना नहीं सोख पाते, जिससे गर्मी के दिनों में शरीर में क्या होता है, ये चिपक भी जाते हैं तथा सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित भी कर लेते हैं, गर्मी को अवशोषित भी कर लेते हैं, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। इसीलिए संश्लेषित वस्त्र जो होते हैं रासायनिक प्रयोगशालाओं में जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं वो गर्मी के मौसम में पहनने से मनाही की जाती है, नहीं पहना जाता। ठीक है, ये आपको पूरा लिखना है। इसके बाद देखिए 8वां, एक्रिलीन के 2 हमें उपयोग को लिखना है। तो एक्रिलीन का हमें 2 उपयोग लिखना है। पहला उपयोग तो एक्रिलीन का पहला उपयोग आपका ये हो जाता है, आपको ऐसे लिखना है, एक्रिलीन का उपयोग निम्नलिखित है। पहला स्वेटर बनाने में, ठीक है, कंबल के निर्माण में, और तीसरा है छाता के निर्माण में। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए हमारा 9 नंबर प्रश्न क्या है, रेशा का नाम हमें बताना है। तो यहाँ पे गुण प्रदर्शित करते हैं। पहला देखिए, जलने पर जलते हुए कागज़ का गंध देती है, ये कौन सा होता है? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सूती वस्त्र का यहाँ पे गुण बताया गया है। सूती वस्त्र जल्दी से पीली लो के साथ जलता है, जलने से उसमें कागज़ जैसी गंध होती है, ठीक है, तथा भूरे रंग का राख अवशेष रह जाते हैं। तो ये आपको पूरा याद रखना है। ठीक है, सूती वस्त्र को जब जलाया जाता है पीली लो के साथ जलता है, कागज़ की जलने जैसी उसमें गंध होती है, ठीक है, और ये भूरे रंग का राख छोड़ जाती है। तो आपको भरना है सूती वस्त्र, हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा देखिए क्या है, जलने पर जलते हुए बाल का गंध देती है। जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उसके जलने की गंध होती है। कौन सा रेशम होता है वो? तो ये रेशम होता है प्राकृतिक रेशम। रेशम हवा में जल्दी जल जाती है तथा जलते समय इसमें पंखों या बालों के जलने के समान गंध आती है। तो आपको क्या भरना है? आपको रेशम भरना है, कोष्ठ में लिख लेना है प्राकृतिक। तीसरा देखिए क्या है, जलने पर उबलती हुई फली का गंध देती है। तो इसका हो जाएगा क्या? नायलॉन। नायलॉन जो है ये उबलती फली के समान ये गंध देती है। इसके बाद देखिए इस सेशन का आखिरी प्रश्न क्रमांक 10वां, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा। टिप्पणी दीजिए। इसका मतलब क्या समझ में आया? जो रासायनिक तरीके से जो रेशे बनाए जाते हैं, रेयान हो गया, नायलॉन हो गया, ठीक है, तो ये रेशे जब बनने लगे तो इससे औद्योगिक निर्माण हुआ और ये रेशे बनने के कारण वनों के संरक्षण यानी वनों के कटाई को रोकने में, इन रेशों के निर्माण में जो है वो किस प्रकार ये सहायता करते हैं, किस प्रकार सहायक होते हैं, ये हमें पूरा बताना है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।